आज से हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन। ये दोनों दो अलग अलग टॉपिक हैं जिससे मिलकर इस चैप्टर का एक नाम रखा गया है हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन जो कंपाउंड्स होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं उसको समझने के लिए आपको जो इसका बेसिक यूनिट है उसको समझना पड़ेगा कि आखिर हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन किस कंपाउंड से बनते हैं। हमने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था। हाइड्रोकार्बन जो परमाणु होते हैं वो हमेशा हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हम किसी हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं CH4। ये जो हमारा CH4 है इसमें एक जो कार्बन है वो अलग अलग 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा है। इसी तरह से आप और भी ले सकते हैं CH3 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 CH2 और ये हो जाएगा आपका CH3। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ और हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन परमाणु। तो हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन का निर्माण हमेशा हाइड्रोकार्बन से ही होता है, लेकिन कब होता है इस बात को समझना जरूरी है। जब आप हाइड्रोकार्बन परमाणु को एक या दो हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन परमाणु से विस्थापित कर देते हैं तब हमारे पास हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन का निर्माण होता है। लेकिन हेलो एल्केन कब बनेगा, हेलो अरीन कब बनेगा, इसको अभी हम बताएंगे। इससे पहले आप समझिए कि हाइड्रोजन परमाणु है क्या चीज। हाइड्रोजन परमाणु जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु, जिसको हम कैपिटल X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस हाइड्रोजन परमाणु में हमारे पास 4 कंपाउंड आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो हमारे पास 4 कंपाउंड है, ये 4 एटम है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु। इसको कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा मिला दिख जाए कि कैपिटल X लिखा है, इसका मतलब होता है कि वहाँ पे या तो फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परमाणु। तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का निर्माण भी इसी हाइड्रोजन परमाणु के इस हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करने के बाद मिलता है। जैसे हम अगर यहाँ से बात कर लेते हैं CH4, तो CH4 से अगर आप एक कंपाउंड को निकाल देते हैं किसका, हाइड्रोजन को, तो अगर यहाँ पे आप दूसरा कंपाउंड जोड़ देते हैं, कौन सा, इसमें से चारों को एक कंपाउंड जोड़ देते हैं Cl चाहे फ्लोरीन, तो इस प्रकार के जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो या तो हेलो एल्केन बनेंगे या हेलो अरीन बनेंगे। अब बात ये कर लेते हैं हेलो एल्केन कब बनेगा, हेलो अरीन कब बनेगा। तो यहाँ दोनों आप लिख सकते हैं, ये है हमारा हेलो एल्केन और दूसरा हमारा हेलो अरीन। ये हमारे पास 2 कंपाउंड है। यही हमें समझना है कि हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन क्या कब बनेगा। लेकिन आप इसको ये समझ लीजिए कि अगर आप इस दोनों शब्द को एक वर्ड में बोलना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारे कंपाउंड होते हैं इसको हम एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। क्या, एल्किल हाइलाइड। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसको अगर आप एक शब्द में बोलना चाहें कि ये हमारे पास कौन से कंपाउंड हैं हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ये हमारे पास है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्यों कहते हैं, अब उसको हम समझ लेते हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास CH4 दिया हो, इसका नामकरण कैसे एल्किल हैलाइड किया जाता है, इसको आप एक बार समझ लीजिए। अगर आपके पास CH4 दिया हो और इसमें से आप एक हाइड्रोजन को निकाल कर इसके जगह पे आप 3 लिख दें, तो ये हमारे पास बनता है एल्किल कंपाउंड या एल्किल ग्रुप। इसको हम कहते हैं एल्किल ग्रुप या समूह। इसी तरह से अगर आप एक और कम कर देंगे तो एल्किल जो ग्रुप होगा वो एथिल का होगा। अभी ये हमारे पास फिलहाल मेथिल का है। ठीक, दूसरी बात, ये जो हैलाइड है इसी हैलोजन परमाणु को हम कहते हैं हैलाइड।
तो इसको एल्किल ग्रुप को हम किससे लिखते हैं? आर से। और हैलाइड परमाणु को हम किससे लिखते हैं? एक्स से। हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हैलाइड परमाणु को, हैलाइड परमाणु को। तो अब आप जब इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास बनता है एल्किल हैलाइड ग्रुप। और इसी को हम कहते हैं ये जो एलो, या ये हेलो एल्केन होगा या तो ये हेलो एरीन होगा, यही होगा RX। इसका एक और तरीका है समझने के लिए, आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं CnH2n+2, ये जो कंपाउंड होता है ये बेसिकली फॉर्मूला होता है एल्केन का। अगर आप इसमें से यहां से जो 2 लिखा है उस 2 में से एक को निकाल दें, बेसिकली ये है क्या? ये हाइड्रोजन कंपाउंड है। जब आप यहां से 2 में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देते हैं, समझने के लिए हम पहले रख के दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको निकाल के भी दिखा देंगे। जैसे हम n की जगह पे 1 रखते हैं तो ये C1 हो जाएगा। 1 को लिखते नहीं है, चाहे आप लिख सकते हैं, 1 हो गया। 2 और इंटू n है तो हमने n का मान कितना रखा है? यहाँ पे हमने n का मान 1 रखा है, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2 4 हो जाएगा। तो CH4 का ये निर्माण होता है। और एक लिखा नहीं जाता है, ये बन गया CH4। और मेथेन किसका कंपाउंड होता है? एल्केन ग्रुप का। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जो हमारे पास हाइड्रोजन बंद है वो सिंगल बॉन्ड है। आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एल्केन। डबल बॉन्ड होता तो एल्किन, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो एल्काइन होता है। ये आपको डिटेल में हम बता देंगे, या आपको क्लास 11th में हमको इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल समझना क्या है कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है किसका? एल्केन का, उससे किस प्रकार से एल्किल हाइलाइड का निर्माण होता है। तो हमने आपको यही भी बताया कि ये जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन परमाणु को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह 2 जुड़ के कितना हो गया? 4 हो गया। इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा के 1 लिख दें और उसकी जगह पे X लिख दें तो ये भी जो हमारा फार्मूला होता है वो या तो हेलो एल्केन का होगा या तो हेलो एरीन का होगा। अब देखना ये है कि उसके साथ कौन सा कंपाउंड जुड़ा है। अगर ये ओपन इंटरवल का कंपाउंड जुड़ा है तो हेलो एल्केन का निर्माण होगा, क्लोज इंटरवल का कंपाउंड जुड़ा है तो हेलो एरीन का निर्माण होगा। अब हम इसको हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को समझते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि इसको या तो आप एल्किल हैलाइड कहिए जिसको RX से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसको इस फार्मूले के द्वारा भी लिख सकते हैं। लेकिन हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन जो बनाने का बेसिक आइडिया आता है वो हेलो एल्केन में CH4 से आता है और हेलो एरीन में बेंजीन से आता है। तो अब हम उसको समझते हैं। हेलो एल्किन हमेशा एलिफैटिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है और हेलो एरीन हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। ये जो हेलो एल्केन है और ये जो हेलो एरीन है ये हमेशा किससे मिलकर बना होता है? हेलो एल्केन हमेशा एलिफैटिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है या एलिफैटिक यौगिक से मिलकर बना होता है, कंपाउंड या यौगिक। और ये जो हमारा कंपाउंड होता है ये हमेशा एरोमेटिक यौगिक से मिलकर बना होता है। ये हमारा एरोमेटिक। अब बात ये है कि एलिफैटिक यौगिक क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक क्या होता है। एलिफैटिक यौगिक वे यौगिक या वे कंपाउंड होते हैं जिसके अंतिम सिरे खुले होते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं यहीं से सिर्फ एक CH4 को पहले लेते हैं, CH4। तो अब आप इसको जब ओपन इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यहाँ पे एक कार्बन होगा और वो 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हमारा बीच वाला कार्बन है ये स्वतंत्र है, ये किसी भी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा है। दूसरा आप लेना चाहते हैं तो CH3 ले सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये होगा C, ये हो गया C, क्योंकि 2 कार्बन है, एक यहाँ पे और इसके साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु है। तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, 1 2 3। इसमें फिर आप देखिए कि इसका जो अंतिम कार्बन है ये किसी से जुड़ा नहीं है। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उसको बोलते हैं एलिफैटिक यौगिक। इसी तरह से आप CH3 CH2 CH3 ले सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 ले सकते हैं। मतलब आगे ऐसे भी बढ़ते चला जाएगा लेकिन उसका अंतिम सिरा किसी भी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा होगा।
लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि इसका जो अंतिम कार्बन होता है वो किसी न किसी अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। इसके लिए सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वो है बेंजीन, और इसके लिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, CH4 मेथेन। तो हम इन्हीं दोनों के आधार पे हम समझेंगे कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का निर्माण कैसे होता है। तो ये है हमारा मेथेन और ये है हमारा बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला C6H6 जिसको हम कहते हैं बेंजीन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसका अंतिम सिरा किसी न किसी कार्बन से जुड़ा होगा। तो मान लीजिए ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, और ये जो कार्बन है फिर से जाके इस कार्बन से जुड़ जाता है। लेकिन क्या ये बेंजीन बन गया? नहीं, ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। इसको बेंजीन बनाने के लिए आपको इसके हर एक अल्टरनेट बॉन्ड को बनाना पड़ेगा। जैसे ये डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, फिर से ये डबल बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा। ये बनता है किसका स्ट्रक्चर, बेंजीन का। लेकिन ये पूरा हो गया? अभी भी नहीं, क्योंकि आप अगर कार्बन का संयोजकता देखें तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये अभी पूरा नहीं हुआ है। तो पूरा करने के लिए इसके प्रत्येक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है। तो अब आप गिन सकते हैं कि इस पे जितने कार्बन होंगे उतना ही हाइड्रोजन होंगे। अगर 6 कार्बन है तो 6 ही हाइड्रोजन होंगे। 1 2 3 4 5 6, या कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है ये बना है बेंजीन का। तो अगर आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर आपके पास कोई एलिफेटिक कंपाउंड है, हम इसको मिटाते हैं क्योंकि हमें एक एक से ही समझ में आएगा। ये जो हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड है और ये जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें से अगर आप किसी भी एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल के उसके जगह पे आप अगर हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देते हैं तो उससे हमारे पास, अगर आप इससे हाइड्रोजन परमाणु को हटा के उसके जगह पे आप हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ते हैं तो ये किसका निर्माण करता है, हेलो एल्केन का। अगर आप इसके जगह पे एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा के उसके जगह पे अगर आप हेलो एरिन ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ते हैं तो उससे निर्माण होता है हेलो एरिन का। अब हम उसको जोड़ बनाते हैं कैसे। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये जो हमारा इसका हमने एलिफेटिक कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट लिया है, या ये कह सकते हैं कि हमारा जो बेसिक कंपाउंड है ये है मेथेन। अगर आप इस मेथेन से ये जो हमारे पास C से 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और इसके जगह पे आप क्लोरीन जोड़ देते हैं, या आप इसमें से कोई एक जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम कहते हैं हेलो एल्केन। इसका नामकरण क्या है ये आगे हम समझेंगे, इसका नामकरण आगे हम बताएंगे आपको। बस आप ये समझिए बस हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है। तो अगर आपके पास ये कंपाउंड है उसमें से एक आप चाहे इसको निकालिए, इसको निकालिए, इसको किसी को भी निकाल के उसके जगह पे आप क्लोरीन ब्रोमीन को जोड़ देते हैं तो उससे हमारा बनता है हेलो एल्केन। अगर आप बेंजीन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को निकाल के, चाहे आप इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को निकाल के उसके जगह पे आप इसमें से किसी को जोड़ देते हैं तो उसके जगह पे बनता है हमारा हेलो एरिन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे हमारे पास जो अगर मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे भी होता और यहाँ पे तो C है ही, सबके कॉर्नर पे C है, आप ये अंडरस्टैंडिंग है समझ लीजिए। यहाँ पे भी H है, 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 यहाँ पे भी H है। अब आप इसमें से चाहे तो किसी भी H को हटा के अगर आप उसके जगह पे मान लीजिए हमने इस H को हटा दिया और इसके जगह पे हमने क्लोरीन को जोड़ दिया, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उसको बोलते हैं हेलो एरिन। तो हेलो एरिन जब भी बनेगा तो उसमें आपको कोई ना कोई क्लोज इंटरवल का कंपाउंड दिखेगा, मतलब बेंजीन रिंग उपस्थित होगा ही होगा। अगर एलिफेटिक यौगिक से हेलो एल्केन का निर्माण करना है तो उसमें आपको हमेशा सिंगल बॉन्ड के या डबल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन उसमें हमेशा आपको जो उसके अंतिम कार्बन होंगे वो स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे। ये था हमारा हेलो एरिन तथा हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन को किस प्रकार से बनाया जाता है। दूसरी बात यहीं पे आती है
कि हो सकता है कि इसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। अगर हम यहाँ पे जो Cl लिए हैं, यहाँ पे भी Cl लें तो, यहाँ पे भी Cl लें तो। अब हम इस आधार पे समझते हैं कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण करें, तब किस प्रकार से इसका वर्गीकरण करेंगे, अब हम उसको समझते हैं। अब हम इसकी वर्गीकरण की बात करते हैं। ये जो हमारे पास एल्किल हाइलाइट था, इसको RX से लिखते थे, और हम इसकी अगर वर्गीकरण की बात करें तो इसका वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है। पहला जो इसका वर्गीकरण है वो है इसके हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इसका जो दूसरा प्रकार है ये है CX अबंध की प्रकृति के आधार पे। ये क्या है अभी हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे। हमने इससे पहले आपको ये नहीं बताया था, लेकिन अभी हम इसको बता रहे हैं। CX अबंध की प्रकृति के आधार पे हाइड्रोजन परमाणु को मैंने बताया था। हाइड्रोजन परमाणु को कैपिटल X से लिखते हैं, और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार हमारे पास कंपाउंड होते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये एक कंपाउंड था, क्या CH4 को हमने लिया था, तो ये किसका कंपाउंड था? ये था एलिफेटिक, या इसी को आप कहते थे कब, जब इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल के उसके जगह पे आप किसी हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देते थे, तो उसको कहते थे हम हेलो एल्केन। तो यहाँ पे हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन लिख के उसी को लेके आगे चलते हैं। तो इसमें हमारा जो दोनों का ये वर्गीकरण नहीं है, लेकिन आप ये चूंकि हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन को ही पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु हो सकता है कि हेलो एरिन भी बना सकता है और हेलो एल्केन भी बना सकता है। इसको अभी हम लिख के डिटेल में बता दे रहे हैं। ये जो हमारा हो गया ये है हेलो एल्केन, और ये हमारा हो गया हेलो एरिन। हेलो एरिन तथा हेलो एल्केन हो गया। इसमें हमने क्या कंपाउंड लिया था? इसमें हमने लिया था CH4 में से एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे हमने क्या ले लिया था? एक क्लोरीन परमाणु ले लिया था। तो आप इसको इससे ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा Cl था, और इसमें हमने बेंजीन रिंग के उपस्थित एक ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमने Cl को जोड़ दिया। तो ये जो हमारा कंपाउंड था ये बेसिक कंपाउंड था किसका? हेलो एल्केन का। ये जो कंपाउंड था ये बेसिक कंपाउंड था किसका? हेलो एरिन का। हम यहीं पे बोले थे आपको कि ये तो हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। अगर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं? क्योंकि वर्गीकरण भी हम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मोनो एल्किल हैलाइड। मोनो एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम RX लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु है। हम बात कर लेते हैं इसी पे, अगर दो हाइड्रोजन परमाणु होता हो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास C था, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, दो हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन इस हाइड्रोजन को भी हम कोई ना कोई परमाणु जोड़ देते हैं। किसका? हाइड्रोजन परमाणु को। तो हम Cl ही जोड़ देते हैं। यहाँ पे भी Cl जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी Cl जोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको दो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया है। इसी तरह से आप इस पे भी जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। ये भी हमारा Cl हो गया, ये भी हमारा Cl हो गया। ठीक, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड बनेंगे तो उसको हम कहते हैं डाई एल्किल हैलाइड। ये हो गया हमारा डाई एल्किल हैलाइड, RX से लिख दिया है। इसी तरह से आप 3 भी जोड़ सकते हैं, 4 भी जोड़ सकते हैं, 5 कैसे जोड़ोगा? क्योंकि एक और कार्बन आप जोड़ के उस पर ऊपर चढ़ा दीजिए। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ाते जाएं तो आपको अंत में एक कंपाउंड मिल जाएगा जिसको हम एक ही नाम से जानेंगे, पॉली एल्किल हैलाइड। ये तो था कि हमारा इन मोनो एल्किल हैलाइड या डाई एल्किल हैलाइड या ट्राई एल्किल हैलाइड या टेट्रा एल्किल हैलाइड, अगर एक हाइड्रोजन परमाणु था तो मोनो, दो हाइड्रोजन परमाणु था तो डाई,
3 होता है तो ट्राई, 4 होता है तो टेट्रा। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा तो अंत में आप उसको कहेंगे पॉली एल्किल हैलाइड। लेकिन अगर आप इसको नाम से लेना चाहते हैं कि हेलो एल्केन में इसको क्या कहेंगे, हेलो अरीन में इसको क्या कहेंगे, तब आप उसको समझिए। ये तो था, इन दोनों को अगर एक साथ आप बोलना चाहें तो बोल सकते थे कि मोनो एल्किल हैलाइड। लेकिन अगर एक हमारा हेलोजन परमाणु एलिफैटिक यौगिक के ऊपर जुड़ा हो जिससे मिलकर हमारा हेलो एल्केन बन रहा है, तब आप उसको क्या कहेंगे, तब आप उसको कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। और इसको बोलना होगा तो मोनो हेलो एरिन। दो अगर हो तो मोनो के जगह पे डाई हो जाएगा और बोलेंगे आप डाई हेलो एल्केन। और यहाँ पे भी अगर 2 हो तो उसको बोलेंगे डाई हेलो अरेन। ठीक। दूसरी इसमें प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक आपको समझने की जरूरत है कि अगर ये दोनों हमारे पास, ये जो दोनों हेलोजन परमाणु अगर एक पास उपस्थित होते हैं तो इसको हम कहते हैं विसिमल, विसिनल। ये हमारे पास विसिनल हो गया। इसको भी आप क्या कहेंगे, इसको भी आप कहेंगे विसिनल, VICINAL। ऐसा क्यों, ये अगर दोनों एक पास पास हैं तो विसिनल, ये भी अगर दोनों एक पास हैं तो विसिनल। लेकिन आप सपोज कीजिए कि ये जो हमारा पास क्लोरीन यहाँ पे है, ये यहाँ पे न होके और ये इसके जगह पे H होता, मतलब हाइड्रोजन परमाणु होता, और यहाँ पे ये क्लोरीन परमाणु होता, ये यहाँ पे होता। तो आप देख रहे हैं कि एक क्लोरीन यहाँ पे है और एक क्लोरीन यहाँ पे है, मतलब दोनों के बीच में कोई दूसरा कंपाउंड है। तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को आप क्या कहते हैं, इस प्रकार के कंपाउंड्स को आप कहते हैं जेमिनल। ये होता है जेमिनल, GEMINAL, ये होता है जेमिनल। इसी तरह से यहाँ पे अगर मान लीजिए क्लोरीन परमाणु है तो यहाँ पे नहीं होकर और यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे नहीं होता, तब आपको क्या कहते हैं, तब भी आप इसको क्या कहते हैं, जेमिनल। ये हमारा जो बन रहा है कंपाउंड, ये बनाएगा जेमिनल कंपाउंड, किसका, हेलो एरिन का। और ये विसिमल कंपाउंड किसका बनाएगा, अगर पास पास होंगे तो ये बनाएगा हेलो एल्केन का विसिनल कंपाउंड। ये था हमारा हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण। अब हम बात समझ लेते हैं किसकी, CX आबंध की प्रकृति के आधार पे जो हमारे पास हेलो एल्केन होता है तथा हेलो एरिन होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। ये जो हमारा प्रकार है CX आबंध की प्रकृति की, अब इसको समझते हैं। इसमें हम समझते हैं CX है क्या, C मतलब कार्बन, और उससे अगर हमारे पास हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो वो किस प्रकार से बनता है उसको समझ लेते हैं। तो CX आबंध की प्रकृति के आधार पे हमारे पास जो हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण होता है वो 3 तरीके से होता है। अगर हमारे पास ये जो CX है, ये पहला sp3 हो तब, अगर sp3 हो तब, ये हो गया हमारा sp3। ये sp3 क्या है, ये संकरण है, और हम आपको संकरण वाले चैप्टर में, हाइब्रिडाइजेशन वाले चैप्टर में डिटेल में इस चीज़ को समझाएंगे। लेकिन अभी हम इसका बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp है। ये हमारा हो गया sp3, ये हमारा हो गया sp2, और अंत में हम लेते हैं किसको, sp को। ये हमारा है sp3 संकरण, और ये हमारा है sp2 संकरण, और ये हमारा sp संकरण है। आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपके पास sp3 संकरण है तो इसका मतलब यह है कि उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। अगर आपके पास sp2 संकरण है तो ये जरूरी है कि उसमें हमेशा आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। अगर आपको सिर्फ sp संकरण दिखा तो उसमें पक्का है कि आपको मिलेगा क्या, sp3, मतलब हमारे पास 3 बॉन्ड मिलेगा। कैसे उसको समझ लेते हैं। इसका हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन CH4 में, ये जो हमारा कंपाउंड है मीथेन का है, और इसका जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिग्मा कहते हैं। लेकिन हम अगर आप इसको हेलो एल्केन का कंपाउंड बनाए तो क्या करेंगे, यहाँ से आप एक
क्लोरीन को, हाइड्रोजन को निकाल के उसके जगह पे आप क्लोरीन चिपका देंगे या लगा देंगे, ये जो हमारा होगा ये बन जाएगा हमारा हेलो एल्केन का कंपाउंड। और इसी का वर्गीकरण समझ रहे हैं किसके आधार पे, संकरण के आधार पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ से जो सी है यहाँ पे भी सी है, उसके साथ जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, एक्स मतलब हाइड्रोजन परमाणु, एक्स मतलब हाइड्रोजन परमाणु, ये क्लोरीन है। तो आप ये देखिए, ये जो हमारे पास क्लोरीन इस सी से जुड़ा है, इस सी में कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं, और किस प्रकार के हैं, सिग्मा बॉन्ड है। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं जिसमें एक कार्बन के ऊपर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं sp3 संकर। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 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 और 4 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण ये जो होता है ये होता है sp3 संकर। बात कर लेते हैं कि क्या अगर हम इसका दूसरा कंपाउंड लें जिसमें डबल बॉन्ड भी उपस्थित हो, तो डबल बॉन्ड उपस्थित होता है sp2 संकरण होना चाहिए। लेकिन क्या वो sp2 संकरण का होगा, और sp2 संकरण में होगा तो क्या sp3 संकरण में आएगा, उसको हम समझ लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं इसी कंपाउंड को, C की जगह पे यहाँ पे भी H, यहाँ पे H, लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं CH को। एक इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन का एक बैलेंस पूरा किया, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, 2 बैलेंस हो गया, और यहाँ पे हम 2 बैलेंस को जोड़ देते हैं बैलेंस पूरा करने के लिए, और यहाँ पे CH2 लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और 2 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड इसका भी पूरा हो गया। यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका 2 बॉन्ड ये है, 1 बॉन्ड आगे है, 3 बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, 4 बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड पूरा है, और इसके साथ साथ हमें एक, अगर हम क्लोरीन परमाणु को जोड़ दें तो ये जो हमारा कंपाउंड होगा ये हेलो एल्केन होगा या हेलो अरीन होगा। मतलब अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता तो हेलो अरीन होता, लेकिन अभी हमने हेलो एल्केन को परमाणु को लिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वो क्या होगा, sp3। लेकिन इसके जस्ट बगल में आप देख रहे हैं कि इस कार्बन पे 2 हमारे पास डबल बॉन्ड है, मतलब यह सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड है। और जब भी आपके पास सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड उपस्थित होता है तो ये sp2 संकरण होता है। तो डबल बॉन्ड होने के कारण ये तो हमारा sp2 भी है, और ये हमारा ये जो कार्बन है ये sp3 है, और ये जो कार्बन है हमारा sp2 है। ये वाला कार्बन, यहाँ पे ये वाला कार्बन sp3 का था, ये sp3, ये वाला कार्बन ये sp3 का भी है, और यही वाला कार्बन ये वाला कार्बन ये sp2 का है, ये sp2 का है। तो अब बात ये है कि ये sp3 होगा कि sp2 होगा, CX बंध के आधार पे ये sp2 होगा कि sp3 होगा। तो आपको फिर से वही वरीयता देनी पड़ेगी कि हमारे पास, चूंकि हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं या हेलो अरीन पढ़ रहे हैं, तो हमें ये देखना जरूरी है कि किस कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। इसमें से इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन जुड़ा है, तो ये जो हमारा कंपाउंड होगा ये sp3 का होगा। अगर आप sp2 का बनाना चाहते हैं तो आपको इस क्लोरीन परमाणु को इसके जगह पे न जोड़ के इस वाले कार्बन पे जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो sp2 संकरण का बनेगा। ये तो हमने समझाया आपको हेलो एल्केन के कंपाउंड को लेके। अब हम ले लेते हैं किसको, हेलो अरीन को। इसको हम थोड़ा मिटाते हैं इधर वाला पोर्शन को, क्योंकि हमने इसको बता दिया है। ये जो हमने कंपाउंड लिया था ये था हमारा sp3 में किसका, हेलो एल्केन का। अब हम sp3 का ही एक अलग कंपाउंड ले रहे हैं जो कि हेलो एरीन का होगा। ये हमने इसको उठा के यहाँ पे लिखा है। तो ये जो हमारा कंपाउंड था ये था sp3 में किसका, हेलो एल्केन का। ये था हमारा हेलो एल्केन का। अब हम sp3 के ले लेते हैं हेलो एरीन का कंपाउंड। क्योंकि हमें दोनों को कंपेरेटिवली पढ़ना है इसलिए हम इसको ले लेते हैं हेलो एरीन का कंपाउंड। अब हेलो एरीन के कंपाउंड कैसे बनेंगे, तो हेलो एरीन के कंपाउंड का बनाएंगे कैसे, sp3 के लिए ये हमारा हो गया क्या, बेंजीन रिंग, जिसमें पता है कि आपको ये जो हमारा बेंजीन होता है ये डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हम जोड़ देते हैं किसको, कार्बन को। और इस कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 1 हाइड्रोजन
2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड हो गया, एक नीचे 3 बॉन्ड हो गया, इसके ऊपर हम जोड़ देते हैं Cl को। तो फिर से आपको यही देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा Cl है, क्योंकि हम प्रायोरिटी हमेशा हेलोजन परमाणु को देंगे, तो Cl जो कंपाउंड है ये कहाँ पे जुड़ा है, तो ये हमारा जुड़ा है इस कार्बन के ऊपर, और ये कार्बन की जो चारों संयोजकता है वो सिंगल है, मतलब सिंगल बॉन्ड का है, तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। तो ये भी हमारे पास जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, ये कहलाएगा sp3 संकरण का कार्बन। इसलिए ये जो हमारा कंपाउंड होगा ये भी हेलोएरिन का sp3 कंपाउंड होगा। यहाँ पे आपने देखा, ये जो हमने एग्जांपल लिया था ये हेलो एल्केन का था, ये हमने एग्जांपल लिया हेलोएरिन का। अब हम चाहते हैं कि इसी कंपाउंड को हम sp2 के फॉर्म में बदल दें, मतलब हम इसी CX अबंध की जो प्रकृति है जो sp3 प्रकार का है, अगर आप उसको sp2 प्रकार का बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो sp2 प्रकार के संकरणों को आप लाने के लिए इसको क्या करेंगे कि हमारे पास इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, क्योंकि इसमें हमेशा डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ हमारा हेलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे जो कार्बन उपस्थित है और यहाँ पे जो कार्बन उपस्थित है, इसमें से आप यहाँ पे क्या करें, इसको हेलोजन को ना जोड़ के, ये तो था हमारा sp3 का, अगर आप इसको sp2 बनाना चाहते हैं, ये हम इसको sp यहाँ पे लिख ले रहे हैं sp2, और इसको एक इसका एक कंपाउंड ये ले लेंगे, एक कंपाउंड ये ले लेंगे, इसको हम नहीं ले रहे हैं, हमने इसी को लिया है। अब इस sp2 से आप समझने के लिए इन दोनों को समझिए, यही को हम चेंज कर देते हैं sp2, मतलब sp2 में हेलो एल्केन का निर्माण, हेलो एल्केन कौन से कंपाउंड होंगे और sp2 में हेलोएरिन कंपाउंड कौन से होंगे, अब उसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने यहाँ पे लिया था Cl को, और यहाँ पे चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हम इसको क्या कहते थे, हेलो एल्केन। लेकिन यहाँ से हम Cl को न लेके अब हम यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन को, और यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसको हटा के और इसके जगह पे हम ले लेते हैं Cl। तो इस कार्बन से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा है। अगर आप कार्बन के पास डबल बॉन्ड जुड़ा है, इसका मतलब क्या होगा कि डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा है, तो इसका मतलब sp2 संकरण होगा। तो ये जो हमारा कार्बन है ये किस प्रकार का है, sp2 प्रकार का। क्यों, क्योंकि इसी के साथ हमारा क्लोरीन परमाणु जुड़ा है, हेलोजन परमाणु इसी के साथ जुड़ा है। अगर आप इसको sp2 प्रकार का संकरण बनाना चाहते हैं तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो हमारा कार्बन है, ये जो हमारा sp3 बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्योंकि इसके साथ क्लोरीन जुड़ा है। तो आप इस क्लोरीन को ही हटा दीजिए, ये हमारा क्लोरीन हट गया और इसके जगह पे आप हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, और यहाँ पे हमारा जो कार्बन है जिसकी संयोजकता 4 है, 1 2 3 4, इसमें से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन के साथ 2 हमारे पास बॉन्ड जुड़े हैं, ये जो हमारे पास 2 बॉन्ड बने हैं, इसके जगह पे आप जोड़ दीजिए किसको, आप यहाँ पे जोड़ दीजिए क्लोरीन परमाणु को। कैसे, क्लोरीन परमाणु को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पे Cl एक साथ जोड़ दीजिए, ये हो गया हमारा CCl जोड़ेंगे तो ये जो हमारा कंपाउंड होगा, ये CCl यहां से होगा नहीं, इसको आप हेलोएरिन बनाने के लिए क्या करेंगे, इस कार्बन से आपको जोड़ना पड़ेगा Cl, तो हम इस सिग्मा बॉन्ड को हटाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, C के जगह पे Cl जोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन Cl की संयोजकता तो इतनी होती नहीं है, तो Cl की संयोजकता को ऐसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इस कार्बन के साथ Cl जोड़ दिया हमने, तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है ये बन जाएगा हमारा हेलोएरिन का, क्योंकि इसकी भी संयोजकता पूरी हो गई इस कार्बन की। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 हमारे पास जो बॉन्ड थे बन गए, लेकिन इसके साथ हमारा क्या जुड़ गया है, Cl। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड हो गए, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी इस कार्बन को दी जाएगी और ये कार्बन हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये जो हमारा होगा ये sp2 प्रकार का संकरण होगा, ये sp2 प्रकार का संकरण होगा। इसी तरह से आप केवल अगर sp संकरण बनाना चाहते हैं तब इस कार्बन के साथ आपको ट्रिपल बॉन्ड जोड़ना पड़ेगा, जो कि इसमें उपस्थित नहीं होगा। बेंजीन में आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए क्या होगा कि हमारे पास ये कार्बन होगा और इसके साथ ये 3 बॉन्ड जुड़े होंगे और यहाँ पे एक कोई
क्लोरीन परमाणु या फ्लोरीन या एक्स परमाणु जुड़ा होगा, ये हमारा एक्स परमाणु होगा। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे उसको हम sp संकर टाइप का कहते हैं। लेकिन इसी में एक दो चीजें और भी हैं, उसको आप समझ लीजिए कि इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, अभी इससे पहले जो हमने इसको बनाया था, जो कि क्या बनाया था हमने, इसी के आधार पे क्या बनाया था उसको आप देख लीजिए। ये हमारा सी था, यहाँ पे आप डायरेक्ट बेंजीन नहीं बनाइए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे हमने सी लिया था, इससे हमने Cl को जोड़ा था, H को जोड़ा था और H को जोड़ा था। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम कहते हैं बेंजाइलिक। ये जो हमारा होता है ये होता है बेंजाइलिक, BENJYLIC, ये हमारा बेंजाइलिक कंपाउंड है। और ये जो हमारा कंपाउंड होता है जो कि हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसको हम कहते हैं एलाइलिक, एलाइलिक कंपाउंड। ये हमारा है एलाइलिक कंपाउंड, ये हमारा है बेंजाइलिक कंपाउंड। इसमें दो और भी कंपाउंड बनते हैं, एक एरिल कंपाउंड बनता है और एक जो होता है